कि मैंने हमेशा और मेरे परिवार ने कमलनाथ जी का हमेशा सहयोग ही किया है और सम्मान भी किया है, और मैं जीवन भर उनका सम्मान करते रहूँगा। लोकसभा चुनाव के बाद हमारे सांसद नकुल नाथ जी बने और उन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया और न ही किसानों के बारे में कोई अच्छी योजना लेके आ पाए। जब भी मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ तो मेरे साथ चुनौती ही रहती है, क्योंकि हम दो पार्टी से लड़ते आए। कांग्रेस बोलती थी कि हम धर्म का सहारा नहीं लेते। आज इस छोटे से चुनाव में आपने ऐसे परिवार को आगे कर दिया जो हमेशा हर पार्टी के लोगों को, हर नेताओं को और यहाँ के आदिवासियों को, सभी को, हर समाज के लोगों को आशीर्वाद देते आए हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी तक। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा जो सीट है उस पर उपचुनाव हो रहे हैं और राजा कमलेश शाह जो हैं बीजेपी से उम्मीदवार हैं और उनके सामने दो प्रतिद्वंदी हैं, गोंडवाना के देवराविन भलावी और कांग्रेस से धीरेन्द्र शाह चुनावी मैदान में है। हमारे साथ राजा कमलेश शाह जी मौजूद हैं। एमपी तक पर आपका स्वागत है सर। चुनाव नज़दीक है, 10 तारीख का ऐलान है चुनाव का। क्या मुद्दे होंगे और आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कौन कौन से मुद्दे के साथ? मुद्दे किसानों से संबंधित हैं, हमारे क्षेत्र के जो छात्र छात्राओं से संबंधित है, शिक्षा के संबंध में है। दूसरा, यहाँ की विद्युत व्यवस्था, यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल तो हैं मगर डॉक्टर नहीं है, किसानों के पास ज़मीन है मगर पानी नहीं है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए या तो छिंदवाड़ा जाते हैं या नरसिंहपुर जाते हैं या जबलपुर जाते हैं, और ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ पे। और किसानों के पास पानी के माध्यम जो खेतों में पानी आना चाहिए उसके लिए कोई साधन नहीं है। बड़े डैम का निर्माण हो जाए इस क्षेत्र में ताकि हमारे किसान यहाँ के मजबूत हो सके। आज पलायन की स्थिति है हमारे क्षेत्र में। हमेशा हमारे यहाँ का किसान दूसरों के खेतों में जाके और दूसरे ज़िलों में जाके दूसरे के खेतों में जाके काम कर रहा है अपने पेट को पालने के लिए। अगर ये पानी की व्यवस्था हो जाए तो हमारे यहाँ का किसान खुद अपने खेतों में मेहनत करके और अच्छा लाभ ले सकता है, मजबूत हो सकता है। भाई साहब, जनता ये जानना चाहती है कि आप लगातार 3 बार के विधायक रहे हैं, कमलनाथ जी के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और आपके परिवार में माता पिता भी कांग्रेस में रहे। क्या वजह थी आपकी बीजेपी में आने की और फिर ये 2023 का चुनाव होने के बाद फिर उपचुनाव हो रहा है? कमलनाथ जी की बात और कमलनाथ जी की बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा और मेरे परिवार ने कमलनाथ जी का हमेशा सहयोग ही किया है और सम्मान भी किया है, और मैं जीवन भर उनका सम्मान करते रहूँगा। कमलनाथ जी ने हमेशा मुझे आगे बढ़ाने का हमेशा प्रयास किया। लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद हमारे सांसद नकुल नाथ जी बने और उन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया और न ही किसानों के बारे में कोई अच्छी योजना लेके आ पाए। लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से किसानों को पानी मिल जाता, ऐसा प्रयास भी नहीं किया उन्होंने। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने इस विधानसभा में ध्यान नहीं देना, यह सबसे बड़ा कारण है कि हम आज भारतीय जनता पार्टी में जुड़े, और भारतीय जनता पार्टी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, सभी को धन्यवाद देता हूँ आपके माध्यम से कि उन्होंने पुनः मेरे ऊपर विश्वास करके और भारतीय जनता पार्टी का इस उपचुनाव में मुझे प्रत्याशी भी घोषित किया और इस क्षेत्र का
प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया। ये अभी जो पिछले 2023 की विधानसभा चुनाव में आपकी जो लीड थी 25,000 करीब, इस बार कितनी रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे समस्त कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम इसे 2 गुना और अच्छी लीडों के साथ विधानसभा जीतेंगे। आप बहुत लंबे समय से कांग्रेस में रहे हैं, अब बीजेपी में आए हैं, क्या अंतर दिखाई देता दोनों पार्टियों में, काम कार्य करने की क्षमता, क्या क्या देखते हैं आप इसमें? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी मजबूत हैं और अच्छी लगन से काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। आपका यहाँ के जो स्थानीय संगठन है जिले का, वो सपोर्ट कर रहा है अभी? बिल्कुल करता है। हमारे साथ अभी जो गोंडवाना के हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं मनमोहन साहब भट्टी जी, उनकी बेटी हैं हमारे साथ मोनिका मनमोहन साहब भट्टी जी, हमारे पूर्व मंत्री प्रेम नारायण जी ठाकुर जो अभी भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ा है। उनके सुपुत्र हैं हमारे उत्तम ठाकुर जी, वो भी हमारे साथ दिन रात एक कर रहे हैं और हमारे साथ जाते हैं, दौरा करते हैं। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मेहनत कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। आप चुनाव मैदान में हैं, उसके साथ साथ गोंडवाना और कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने धीरेन्द्र शाह को जो आंचल कुंड के दरबार के सेवादार है, उनके बेटे को चुनाव मैदान में उतारा है, और इधर गोंडवाना जो पार्टी है उसने 2003 में यह सीट ले जा चुकी थी। अब क्या चुनौती मानते हैं इन दोनों? चुनौती तो है, चुनौती मानना भी चाहिए, चुनौती है। और जब भी मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ तो मेरे साथ चुनौती ही रहती है, क्योंकि हम 2 पार्टी से लड़ते आए, तो चुनौती है। और कांग्रेस ने हमेशा, कांग्रेस बोलती थी कि हम धर्म का सहारा नहीं लेते। आज इस छोटे से चुनाव में आपने ऐसे परिवार को आगे कर दिया जो हमेशा हर पार्टी के लोगों को, हर नेताओं को और यहाँ के आदिवासियों को, सभी को, हर समाज के लोगों को आशीर्वाद देते आए हैं। और मैं तो दादाजी के दरबार में बचपन से जा रहा हूँ, और जब भी मैं यहाँ से चुनाव, चाहे हम लोगों ने ग्राम पंचायतों के, चाहे छोटे चुनाव हों चाहे बड़े चुनाव हों, जब भी लड़ा हूँ और शुरुआत मैंने वहीं से किया है। अमित शाह भी यहाँ आए थे, तो 2000 विधानसभा 23 का विधानसभा अमित शाह जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुँच चुके हैं, और अभी फिर मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है वहाँ पे। और माननीय कमलनाथ जी भी वहीं से आशीर्वाद लेके चुनाव लड़ते थे और शुरुआत करते थे। अभी ये बारिश का मौसम है, किसान लोग अब खेत में पहुँच रहे हैं, बारिश भी, कुछ बाधा है ऐसे चुनाव प्रचार में? बाधा तो आती है, बारिश का समय है, किसान अभी बोनी बकरौनी का टाइम है, बोनी करने में लगा हुआ है किसान। तो हम लोग खेतों में, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं खेतों में पहुंच के उनसे बात करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश की जो सरकार है मोहन यादव जी की, उनकी योजनाओं को गांव-गांव और टोले मंजरे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार के बारे में समझा रहे हैं, और जन समर्थन भी हमें लोगों को मिल रहा है। धन्यवाद आपका एमपी तक से बात करने के लिए। ये थे राजा कमलेश शाह जो एमपी तक से बात कर रहे थे। मैं हूं पवन शर्मा, आप देखते रहिए एमपी तक।